हेलो दोस्तों, भाई नमस्कार। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर डाइस का टॉपिक करवा देना, तो चलिए डाइस की हम प्रैक्टिस लेके आए हैं। यहाँ हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चन डाइस के अंदर दिखाई देते हैं, यहाँ सभी का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत के 5 से 10 मिनट हम बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज ये सभी बच्चे जल्दी से एक बार। चलिए, अगर मैं थोड़ी जानकारी दूं आपको यहाँ, मेरे भाई डाइस डाइस के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है निकल के, डाइस हैज टू टाइप्स। ये दो प्रकार की होती है। वन इज स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं मानक पासा। सेकंड वन इज नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं सामान्य पासा। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी में हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, ये कौन सी होती है? सम ऑफ टू अपोजिट फेस रिमेन 7। दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। जबकि यहां सम ऑफ टू एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट क्या होता है? पास पास वाले। एडजेसेंट फेस रिमेन 7। यहां आसपास का जोड़ 7 होता है। दोनों चीजों में ये अंतर है, मोटा मोटा अगर हम देखें तो। जो डाइस होती है मेरे भाई, 3D फिगर होती है। 3D फिगर 3D फिगर होने के कारण यहां हमें 3 फेस दिखाई देते हैं। यू कैन सी टोटल 3 फेस। हमें 3 फेस दिखाई देंगे। उन 3 में से अगर किन्हीं भी 2 का सम 7 है, तो हम कहेंगे वो हमारी जनरल डाइस है, रेगुलर डाइस है या नॉर्मल डाइस है। और अगर सम 7 नहीं दिखाई दे रहा तो स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ अपोजिट का सम 7 होता है, लाइक 1 2 3। यहाँ सम 7 देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई, यहाँ सम 7 देखने को मिलेगा। जैसे इन दोनों का जोड़ 7 दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ आसपास का जोड़ 7 ना होके अपोजिट का जोड़ 7 होता है। अपोजिट यानी 3 के पीछे 4, 2 के पीछे 5, 1 के पीछे 6, ये होता है। यहाँ अपोजिट का सम 7 होता है, जबकि वहां आसपास का सम 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक रिफ्लेक्शन आया ना? चलो, बाकी चीजों को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, आगे चलते हैं। फिर फाइंड अपोजिट। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है फाइंड अपोजिट इन स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासे में मेरे भाई अगर आपसे विपरीत पूछे तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, 7 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा इसके अपोजिट आ जाएगा। दूसरा, फाइंड ऑपोजिट इन जनरल डाइस, जनरल और नॉर्मल डाइस। यानी सामान्य पासे में अगर विपरीत पूछे मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे? तो अपना आंसर आएगा कैंट बी डिटरमाइन, याद नहीं कर सकते। कैंट बी डिटरमाइन याद नहीं कर सकते। या फिर मैं कहूं, अगर ये ऑप्शन नहीं है, तो वे सभी फेस जो न दिखाई दे, जो न दिखाई दे, जो दिखाई नहीं देंगे वो अपोजिट होंगे। अब यहां समझने की बात यह है, अगर दिखाई देने वाले फेस के अपोजिट पूछेगा तो ना दिखाई देने वाले, और ना दिखाई देने वाले के अपोजिट पूछेगा तो दिखाई देने वाले। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक? चलिए चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है? सेम, दिखाई देने वाले के अपोजिट पूछे तो उसको 7 में से माइनस कर दो, ना दिखाई देने वाले के पूछे तो भी उसको 7 में से माइनस कर देंगे। ये दोनों बातें कहां तक अप्लाई होंगी? देयर इज ओनली सिंगल डाइस, देयर इज ए डाइस, देयर इज ओनली ए डाइस इन क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में केवल एक पासा देगा,
जब क्वेश्चन में केवल एक पासा दिया गया होगा तब हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, व्हेन डाइस मोर देन वन, जब पासों की संख्या एक से ज्यादा है। व्हेन डाइस मोर देन वन, जब पासे एक से ज्यादा होंगी तो सबसे पहला काम ए बी सी, जैसे ये डी बी ई, तो जो फेस कॉमन है, जो फेस कॉमन हमारा लाइक बी, तो कॉमन फेस से पासे को हम खोल देंगे क्लॉकवाइज, बी ए सी। कॉमन फेस के नीचे कॉमन फेस को रखेंगे बीई डी, बीई डी। अब इन दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा हमें जी, हमें एफ नहीं दिखाई दे रहा, तो जो फेस कॉमन है हम उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे जो ना दिखाई दे। जब पासों की संख्या एक से ज्यादा होगी तो किन्हीं भी दो पासों में एक फेस कॉमन हो सकता है। इससे अलग, इन एनी टू डाइस देयर इज टू फेस कॉमन, जब किन्हीं भी दो पासों में दो स्टेज समान हो। 11, 22, 19, यहां आप देखोगे दो फेस कॉमन है। अगर किन्हीं भी दो पासों में दो स्थिति समान है तो तीसरी स्थिति विपरीत होती है। 11 और 22 सेम है, तो मैं कहूंगा 19 के अपोजिट क्या होगा 13। 19 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 30। एक फेस कॉमन है तो डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खोल दो, जिसके नीचे जो वो उसी के अपोजिट। अगर दो फेस कॉमन है तो हम क्या करेंगे, दो फेस कॉमन के केस में मेरे भाई जो तीसरा फेस बचता है वो अपोजिट होता है। अब डाइस की दो चार छोटी छोटी बातें और रहती हैं, देख लो जल्दी से। वन फेस adjacent to फोर अनोदर फेस, एक फेस जो है चार अलग फेस के अपोज एडजेसेंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक डाइस है 1 2 3, मेरे भाई आप देखोगे जो ये इसमें एक फेस है ना, ये ऊपर वाला, ये कितनों से जुड़ा है, एक से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। डाइस का एक फेस कितनों से जुड़ा मिलेगा, हमेशा आपको चार से जुड़ा मिलेगा। तो दो चार छोटी छोटी बातें जो डाइस की हम यूज करने वाले वो आपके सामने रख दिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। ए पैटर्न ऑफ ए डाइस इज शोन बिलो व्हिच नंबर विल बी द अपोजिट नंबर 2। कहता है दो के विपरीत क्या होगा। डाइस किस प्रकार की है, हमने देखा यहां सम 7 दिखाई दिया, यहां सम हमें 7 दिखाई दिया, तो वी कैन से दिस इज नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस है तो नॉर्मल पासे में मैंने कहा था दिखाई देने वाले फेस के अपोजिट ना दिखाई देने वाले 3 4 5, ये हमारी नॉर्मल डाइस है, सामान्य पासा है। नॉर्मल डाइस में उसने कहा कि जी यहाँ पे 1 2 6, इन दोनों का जोड़ 7 बना, दोनों का जोड़ 7 बना, सम 7 बना सम। तो इस कांड ये हमारी कौन सी डाइस हुई मेरे भाई, नॉर्मल डाइस हुई। तो दो के अपोजिट इनमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन 3 4 5। चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। 5 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत बताइए। अब हमारी जो डाइस है 3 5 6 किस प्रकार की है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है ना, यानी मानक पासा। स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, मानक पासा। अब जिसके भी अपोजिट पूछे उसको 7 में से माइनस कर दो, 7 - 5 कितना आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना आ गया मेरे भाई 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट कहता है एक डाइस है जिसपे ए बी सी डी एवं ई और एफ लिखा गया। एक डाइस है हमारी ए ई डी, फिर उसने कहा ए बी सी डी ई, उसने इसमें एक पैटर्न बताया, उसके हिसाब से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसने कहा ए बी सी और डी को घड़ी की दिशा में लिखा गया, ए बी सी डी ई को, ए यहां, तो मैं इसको घड़ी की दिशा में अगर घुमाता हूं तो ये बी मेरे भाई, पीछे सी और ये डी। ई और एफ क्रम से ऊपर और नीचे लिखे गए हैं, ई और एफ क्रम से ऊपर और नीचे लिखे गए हैं। अब इसके बाद क्या कहता है साथियों, वो कहता है कि सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, ए। सी अपोजिट टू ए, बी अपोजिट टू डी एंड ई अपोजिट अगर पूछे तो दोस्तों एफ। किसके पूछा उसने, सी के। बताओ तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए। ओके रिपोर्ट सभी की। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा लाइट के लिए एडजस्ट करना, बाकी अगली क्लास में इसको सोल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के अपोजिट बताओ, 7 - 3 कितना आंसर आ गया 4, क्योंकि डाइस कैसी है, स्टैंडर्ड है।
मानक पासा है, मानक पासे में मैंने पहले ही बताया था कि मानक पासे में 7 में से माइनस करके तोड़ कर देंगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे भाई यहाँ पे BGNEIL अंकित किया गया, ठीक है, दो डाइस है, देर आर टू डाइस ELG, फिर कहता है EIN। अब उसने कहा बी के अपोजिट बताओ, यहां चेक करेंगे, एक फेस कॉमन है ना मेरे भाई, ई कॉमन है, ELG, ई के नीचे ई को छाप दो, ENI, ENI ये होगा। अब क्या नहीं दिखाई दे रहा इस तामझाम के अंदर, BGNEIL, बी की कमी है तो ई रिप्लेस विद बी। अब ई रिप्लेस विद बी तो अपना आंसर क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या बनेगा, ई। ये तो है एक बेसिक जो बच्चा शुरुआत करता उसके लिए, पर भाई साहब आप शुरू करने वाले नहीं हो, आप कहते हैं ना उसको प्रो, आप तो प्रो उसके हो, तोड़ पाड़ चुका है आपका। यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, जो बच्चे समझ चुके हैं आंसर दे देंगे अब तक। तो जल्दी से बताओ यार क्या आएगा। ठीक है ठीक है, चलो शाबाश, जल्दी से बताओ। हमने देखा कि बी के अपोजिट पूछा, बी तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ क्या बात हुई थी कि जो फेस ना दिखाई दे उसके अपोजिट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो ई दोनों में कॉमन है, तो यहां से भी सीधा का सीधा ई अपना आंसर होगा, बन जाएगी बात। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, डाइस की दो कंडीशन दे रखी है, फाइंड अपोजिट टू 10। आप देखोगे 8 और 11 विपरीत है, देयर आर टू फेस कॉमन, देन थर्ड फेस विल बी अपोजिट। 10 के अपोजिट क्या होगा, 12, टू फेस आर कॉमन, देन थर्ड फेस विल बी ऑपोजिट, थर्ड फेस विल बी ऑपोजिट। तीसरी स्थिति मेरे भाई क्या होगी, विपरीत होगी जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 7 कहता है दो एफ के विपरीत बताओ, एफ के, देयर इज ए फेस कॉमन एल। बात को समझते रहना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत लॉजिकल बातें हैं जो आपके एग्जाम के दौरान बहुत हेल्प करेंगी। अगर किसी भी पासे में सेम लोकेशन के फेस कॉमन है, किन्हीं भी दो पासों में एक ही जगह की दो चीजें समान हैं, तो तीसरी सतह सेम लोकेशन वाली सभी चीजें अपोजिट। 7 के विपरीत 8, एफ के अपोजिट 9। किसके पूछा, एफ के बता दो, एफ के अपोजिट क्या होगा, 9। उसने कहा क्या है, एफ के अपोजिट नहीं पूछा उसने, एफ के पास क्या होगा, एफ के पास क्या होगा, एफ के अपोजिट क्या है, 9। उसने कहा कि एफ के पास बताओ क्या होगा एडजेसेंट। मेरे भाई जो इसके अपोजिट है ना वो नहीं हो सकता, तो जिस जिस ऑप्शन में 9 इसको हटा दो, डी को टिक मार देंगे, डी को टिक मार देंगे। क्यों, क्योंकि उसने कहा जी इसके अपोजिट नहीं, इसके पास बताओ, तो एफ के अपोजिट तो 9 है, तो 9 तो इसके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि दो विपरीत सतहों को हम एक साथ देख ही नहीं सकते। तो जिस ऑप्शन में 9 हम उसको हटा देंगे, जो बच गया वो अपना आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ। नेक्स्ट कहता है कौन सा ओपन डाइस बन सकती है। ओपन डाइस में एक छोड़ के एक हमेशा अपोजिट होता है, याद रखिएगा, ओपन डाइस में एक छोड़कर एक विपरीत। कोई भी दो पासे चूज करके अपोजिट निकालो, दो कॉमन है सेम लोकेशन पे, तो सभी सेम लोकेशन वाले अपोजिट। 2 6 4 अगर आप ओपन करना चाहो तो 2 1 3, 2 को किस में बदलेंगे, 2 को बदलेंगे जी 5 में। चेक करेंगे, 2 के विपरीत 5, ठीक है, 4 के विपरीत 3, 6 के 1, ठीक है। 2 के विपरीत 1 नहीं बन सकता क्योंकि 2 और 1, 1 के अपोजिट 6, ठीक है, 2 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 5 के अपोजिट 1 नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए। एक छोड़कर एक फेस विपरीत होता है, ओपन डाइस की ये खास बात होती है, साइड वाले एक दूसरे के ऑटोमेटिक विपरीत होते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ रही है चीजें समझ में, जल्दी से कमेंट करो, लास्ट में देखेंगे जो बात करेंगे लास्ट में, बिल्कुल। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 6 के अपोजिट बताओ। आप देखोगे 6 के विपरीत अगर हमें निकालना है, तो इन दोनों डाइस को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में लेते हैं, और इन दोनों को मतलब इन दोनों को ले लो, इन दोनों में 1 कॉमन है ना, 1, इन दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1। नेक्स्ट 10, इस सिंबल के अपोजिट बताओ, ये दोनों कॉमन है, एट द रेट के अपोजिट आ जाएगा हैशटैग। और आगे चलें, इन दोनों में ये कॉमन है,
तो हम कहेंगे डॉलर के अपोजिट आ जाएगा परसेंटेज। 6 फेस होते हैं, 4 का तोड़ हो गया, बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट ही तो होगा, कौन सा रह गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, और मैं भाई ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन बताएगा हमें क्या लेना है, एंड लेना है, एंड। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11th, दो के विपरीत क्या आएगा। तीन अलग अलग पोजीशन दिखाई है, दो के अपोजिट अगर हम निकालते हैं तो यहां आप देखोगे इसमें कोई कॉमन है, इनमें कोई कॉमन नहीं है मेरे भाई, इन दोनों में एक फेस कॉमन है 4, तो 4 को किसमें बदलेंगे, जो ना दिखाई दे, क्या नहीं दिखाई दे रहा, दो ही तो नहीं दिखाई दे रहा, तो दो के अपोजिट क्या होगा, 4। इसी के साथ अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12, कहता है 4 डाइस दे रखी हैं या एक डाइस की 4 पोजीशन दे रखी है, हमेशा ऐसा होगा। फाइंड अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट बता दो। 3 के अपोजिट अगर हम निकालें, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, 2 6 3, कोई भी दो पासे चूज कर लेना, बिल्कुल आप फ्री एंड हो, एज यू विश। 2 5 4, 3 के अपोजिट क्या बना, 4। नेक्स्ट 13, कहता व्हाट इज अपोजिट टू स्टार, स्टार के विपरीत बताओ। स्टार के विपरीत अगर हम निकालें तो स्टार के अपोजिट मेरे भाई, इन दोनों में देखो सेम लोकेशन की चीजें, नहीं 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 नहीं, ये दोनों कॉमन है ना, देयर आर टू फेस कॉमन, देन थर्ड फेस विल बी अपोजिट 8, स्टार के विपरीत क्या होगा, 8 होगा। जो चीजें शुरुआत में बताई थी उसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना, उसी के साथ अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी बात बनेगी, वर्बली सोल्व कर दो कि यार कोई अलग सी चीजें नहीं है। चलिए आगे चलते मेरे भाई, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 14, कहता है 3 डॉट के अपोजिट, डॉट का या वैसे कहीं 3 के विपरीत पूछना चाहता है। 3 के विपरीत अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लो यार, 3 डॉट ये रहे और 4 ये रहे, तो 1 अपोजिट टू 6, इन पहली दोनों डाइस में 1 और 6 दोनों विपरीत हैं। आगे चलते हैं, उन दोनों में 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 5 डॉट होंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कहता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, अपोजिट निकाल दो और तो कुछ नहीं करना। 3 के 5, पहले दोनों डाइस में 2 फेस कॉमन, तीसरा अपोजिट, 2 और 5 कॉमन तो 1 के 6, बचे हुए अपने आप विपरीत 2 के 4। 1 अपोजिट टू 4 नहीं है, 5 अपोजिट टू 2 नहीं है, 6 अपोजिट टू 1 ठीक है, 3 अपोजिट टू 6 नहीं है, तो ऑप्शन सी अपोजिट निकाल के कहता कौन सी बात सही है, हम उसको सही कर देंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, अगली क्लास में लाइट का समाधान कर देंगे। कहता है इसमें बंद करने पे किया जाता है तो खुले पासे ओपन, दो अपोजिट साथ में आते हैं, अपोजिट का पेयर चूज करना है, ठीक है। डिवाइड अपोजिट टू प्लस, एक छोड़ के एक विपरीत, ये दोनों और ये दोनों, एंड अपोजिट टू अपर केस और एट द रेट अपोजिट टू डॉलर में भाई। अगर हम देखें प्लस के साथ डिवाइड होना चाहिए, बी ऑप्शन, ये दोनों अपोजिट का पेयर है। आगे बढ़िए, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, दो अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ये दोनों अपोजिट हैं तो मेरे भाई ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं आएंगे, स्टार के साथ वो नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड और फोर्थ तो आंसर हो ही नहीं सकता, सेकंड और फोर्थ को अगर हम देखें, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड तो डी ऑप्शन को हटा दो क्योंकि इसमें सेकंड मान रखा है, सेकंड तो आंसर हो ही नहीं सकता, और या तो केवल पहला सही है या पहला और तीसरा सही है, इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। आ जाइए देखोगे इस खाली स्थान के अपोजिट ये प्लस होगा, यानी ब्लैंक स्पेस के अपोजिट ये प्लस, इसके बाद भाई जो ये डार्क डॉट है, डार्क रेक्ट स्क्वायर है, इसके अपोजिट स्टार दिया है, स्टार को हम ऐसे बना लेते हैं, और नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, स्टार के अपोजिट जो है ना वो खाली बॉक्स है, स्टार के अपोजिट भी एक खाली बॉक्स है, और फिर कहता है मेरे भाई जो बच के एक डार्क जो हिस्सा है भरा हुआ, उसके अपोजिट ये डार्क डॉट है, इस प्रकार से। अगर हम देखें यहाँ दोनों खाली साथ में आए हैं, दोनों खाली अगर साथ में आए हैं तो मेरे भाई ऊपर जो है ये वाला हिस्सा, अगर हम इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, फोल्ड करने की, तो मैं स्टार को रखता हूं सामने, स्टार को रखता हूं सामने, ऊपर वाला हिस्सा खाली होगा, हमेशा फोल्ड करेंगे बैकवर्ड,
फोल्डिंग हमेशा पीछे की तरफ होगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी। अभी यहाँ भी हम इसका अंदाजा लेते हैं थोड़ा। तो नीचे आ जाएगा प्लस, ऊपर वाला खाली, और खाली के राइट साइड में यहाँ आएगा ये डार्क भरा हुआ डिब्बा, और जब ये साइड में जाएगा और उसके पीछे खाली हिस्सा, जैसे कि हम देखें तो भाई ये दोनों अपोजिट हैं, स्टार के अपोजिट खाली, यानी पीछे का खाली हिस्सा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डार्क भाग, जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है बिल्कुल डार्क निकल के आएगा। अगर मैं ट्राई करता हूं कौन सा बनता है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये पोजीशन जो है ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे घुमाता रहता हूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये केस तैयार करते हैं, ये वाला केस, तो इस डिब्बे को पहले मैं ऐसे स्क्रॉल कर दूं, फिर ऐसे घुमा दूं, प्लस आ जाएगा, ऊपर खाली, ठीक है, ये भी बनता है, सी ऑप्शन। तो रोटेशन रूल मस्ट है, इमेजिनेशन के साथ आपको सोल्व करना है, आगे के क्वेश्चनों में काम आएगी ये चीज। क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों विपरीत हैं तो ये तो बन ही नहीं सकते, सेकंड और फोर्थ, ना ये होगा आंसर ना ये होगा। अब बात आ गई एक या तीन में से। अब तीन में जब दो अपोजिट फेस अगर खाली हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं अपोजिट वाले तो यूज हुए ही हैं, ये भी नहीं बनेगा, ओनली फर्स्ट ए ऑप्शन। 19 पे आ जाओ, कहता है दो के विपरीत बता दो, दो के जी 6 होगा, 4 के 3 होगा, 5 के 1 होगा, 6 होगा। शाबाश, 20वें पे आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से पढ़ लो क्या कहता है। एक ओपन डाइस है, इसका उपयोग करके कौन सा आप एक बंद पासा बना सकते हो, ये बात पूछी गई है, जल्दी से बताओ कौन सा एक बंद पासा बना सकते हो मेरे भाई। अगर हम देखें तो इस डिब्बे को आपको बंद करना है सबसे पहले, सामने में 2 को रखता हूं, नीचे 5, ऊपर 1, पीछे जाएगा 4, यहां होगा 6, और थोड़ा अच्छे से बनाते चलो, यहाँ पे 2, नीचे 5, ऊपर 1, ये 6, नीचे 3, उधर हो जाएगा 4। चेक करते हैं कि कौन सा सही है। 2 और 4 विपरीत है, ये तो एक साथ हो ही नहीं सकते मेरे भाई। 1 और 5 6, अगर हम 5 को सामने लेके आएंगे तो बॉक्स को मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा ना, तो जब मैं ऐसे स्क्रॉल करता हूं, सेकंड डाइस की तुलना करते हैं पहले, सेकंड डाइस की, तो मैं जब डिब्बे को ऐसे टर्न करता हूं ऊपर की तरफ, तो 5 आ गया सामने, तो जो 2 है वो पहुंच गया ऊपर, 2 ऊपर पहुंच गया, और 6 तो यहीं पे है, तो ऊपर तो 2 है, जबकि वहां 4 है, ये भी नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, कहता है 1 को सामने लेके आओ, जब मैं 1 को सामने लेके आता हूं, 6 यहां है, तो 5 जो पीछे छिप जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर तो 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। वो हम ट्राई करते हैं, 3 5 6, अगर हम 5 को ऊपर ले आए, 3 और 6 दोनों अपोजिट हैं, 3 और 6 दोनों अपोजिट हैं, ये भी नहीं बनेंगे। अपोजिट का रूल लगा दो, 4 और 2, 4 और 2 भी नहीं है, 3 और 6 भी नहीं है, 1 और 5, अपोजिट के रूल से सोल्व होगा मेरे भाई ये, अपोजिट के रूल पे। अपोजिट का रूल क्या कहता है, 4 के विपरीत 2 है, 1 के 5 है, 3 के 6 है, तो जिसमें दो अपोजिट फेस एक साथ आ गए वो नहीं बन सकता, 4 और 2 ये नहीं बन सकता, यहाँ पे आया हमारा 3 और 6 ये नहीं बन सकता, अकेला ये बनेगा। अगर इसके बेस पे डिसीजन ना निकले तो बंद करके देखेंगे, उससे पक्का आंसर निकल के आएगा। आज के दिन एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आ रहा है, क्लोज वाला सेक्शन। कौन सा संभव है, कौन सा बनेगा, 16 के विपरीत 17 नहीं बनेगा, 15 के अपोजिट 19, 15 और 19 दोनों विपरीत है, नहीं बनेगा, और अगला है 20 और 18 दोनों अपोजिट है, ये नहीं बनेगा, तो एक ही बच गया। यहाँ दो अपोजिट फेस एक साथ नहीं होंगे, वो बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे, उल्टा बोल दिया, दो अपोजिट फेस एक साथ होंगे तो वो नहीं बनेगा मेरे भाई, और जिसमें एक साथ नहीं होंगे वो अपना बनेगा। आगे चलते हैं, कहता है इसको क्लोज करने के बाद कौन सा निकल के आएगा रिजल्टिंग द करेक्ट इमेज, ठीक है। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, मान लो मेरे भाई यहां हम स्टार को रख लें, स्टार को रख लें, ऊपर ये खाली, उधर ये एरो, ठीक है। इस बॉक्स को अगर मैं ऐसे करता हूं तो यहां सर्कल, और ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है। अब उसने पोजीशन दी है, कहता है स्टार को इस साइड ले आओ, अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे घुमाऊंगा,
स्टार और एरो दोनों अपोजिट है ना, तो ये तो बन ही नहीं सकते, स्टार और एरो दोनों अपोजिट है, ठीक है। उन दोनों की बात करते हैं। अब उन दोनों में अगर हम तुलना करते हैं एरो के साथ, यानी ये वाला सेक्शन, अगर मैं एरो को ऐसे टर्न कर दूं, ऊपर ले आऊं, इस डिब्बे को मैं ऐसे घुमा दूं, तो एरो ऊपर आ जाएगा, एरो यहां आ गया ना। तो जो ये खाली फेस है ये यहां, और ये वाला हिस्सा यहां, तो ठीक है, ये तो बन रहा है। तो ये नहीं बनेगा, नॉर्मल सी बात है यार, एक तो ठीक ही होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ये दोनों आमने सामने आएंगे, दो ऑप्शन हटा दो। क्रॉस के अपोजिट होंगे, इसको भी हटा दो, क्योंकि क्रॉस के अपोजिट बैठेंगे दोनों के दोनों। सी ऑप्शन। कैसे मेरे भाई, जब मैं चारों तरफ की ट्रायंगल को बंद करता हूं, ध्यान दे लेना, जब मैं चारों तरफ की ट्रायंगल को बंद करता हूं साथियों, यहाँ पे जो वैल्यू है, लाइक डॉट है, प्लस है, माइनस है, और समथिंग स्टार है, तो इसका जो बंद फेस होता है, जो इस क्वेश्चन मार्क के जो अपोजिट तैयार होगा, वो क्या होगा, चारों ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होगा। ऊपर डॉट, नीचे माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ हो जाएगा स्टार। तो इस तरीके से चीजें हमारी तैयार हो जाती हैं। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं इस डाइस को बंद करने पे कौन सी दिखाई देगी। मेरे भाई प्लस और ये दोनों साथ साथ हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकते, फोर्थ को भी हटा दो। फर्स्ट यानी सेकंड और फोर्थ तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते, सेकंड 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 और फोर्थ नहीं हो सकते, एक ऑप्शन बच गया ए। तो बाई ऑप्शन हमारा क्वेश्चन जल्दी निकल के आ रहा है, तो जल्दी निकले तो उसी से निपटा देना। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो मेरे भाई, ये दोनों विपरीत हैं, इसके अपोजिट खाली फेस, ठीक है। अब इसको बंद करके देखते हैं कौन सा बनता है। अब आपको बंद करके डिसीजन लेना पड़ेगा, बंद करना सीख लो ध्यान से, अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ होगी, और बहुत जल्दी बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम सामने खाली रखेंगे तो ऊपर तो सर्कल आएगा, पीछे एक डिब्बा आएगा, यहाँ जो फेस आएगा, यहाँ वाला जो फेस है, यहाँ जो फेस बनेगा उसका आधा हिस्सा ऊपर का भरा हुआ होगा इस प्रकार से, और जो ये हिस्सा है नीचे, यहाँ डॉट होगा डार्क। अब अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, अगर इस फेस को मैं सामने लेके आऊं सामने, तो जो डॉट है, जो सर्कल है, जो ये है, ये आ जाएगा यहाँ। यानी अगर मैं इस सिचुएशन को लेके आता हूं यहाँ पे, तो ये तो आएगा सामने, यानी कि ऊपर की तरफ, और जो ये पीछे का हिस्सा था वो इसके पीछे पीछे घूमेगा साथ साथ, यानी यहाँ पर, और जो ये ब्लैंक था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, डॉट वहां चला जाएगा, और सर्कल आएगा यहाँ पर। ठीक है, सर्कल तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि हमने इसको एक बार ऐसे घुमाया है। अब अब कहता है कि इसको ऊपर लेके आना, जैसे ही मैं इसको ऊपर पलटता हूं, जैसे ही मैं इसको ऐसे पलटता हूं, तो ये तो ऊपर आ गया, ये यहां आ गया, पर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है मेरे भाई, जब हमने इसको टर्न किया, तो जब हमने इसको इस प्रकार टर्न किया, तो ये ऊपर आ गया, सर्कल आ गया यहाँ। तो जो ये वाला डायगोनल है, ये वाला, ये ऐसे जब हम इसको एक बार घुमाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, इस प्रकार से फेस दिखाई देगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डी की अगर मैं तुलना करता हूं यहाँ पे, यानी कि इसको मैं सामने लेके आता हूं, अगर इसको सामने लेके आए, सर्कल, सर्कल की पोजीशन डार्क हिस्से के पास में है, देखो सर्कल की पोजीशन डार्क हिस्से के पास में है, तो सर्कल की पोजीशन डार्क हिस्से के पास में तो इसी में है, इसमें नहीं है। तो अब हमारी ऑप्शन की लिमिटेशन के कारण डी सी ऑप्शन हमारा कैंसिल होगा, ए को हम ठीक मानेंगे, सी ऑप्शन कैंसिल होगा, ए को हम ठीक मानेंगे। ठीक है, ए ठीक रहेगा मेरे भाई यहाँ पे, ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कहता है तीन पोजीशन, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा अपना। अगर हम देखें यहाँ पे एक पासे की तीन पोजीशन दे रखी हैं, तो कहता है कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बताओ क्या कहता है, इसने तीन पोजीशन दे रखी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले अपोजिट निकाल दो, 2 4 6, क्लॉकवाइज घुमा देंगे इसको,
2 1 3, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 2 को किसमें बदल देंगे, 5 में। 5 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, 6 आ गया तो वहां पे मेरे भाई 3 नहीं आ सकता, या तो 4 आएगा या 1 आएगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। 4 पे टिक मार दो, 4 पे टिक मार दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वहां क्या आएगा, एट द रेट। आप ध्यान दें, इन दोनों में अगर मैं अपोजिट निकालता हूं, स्टार और एट द रेट, स्टार और एट द रेट, तो हैशटैग के अपोजिट तो डॉलर है, हैशटैग के अपोजिट क्या है, डॉलर। तो हैशटैग और डॉलर तो दोनों तो आ नहीं सकते, दोनों तो आ नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट है। दूसरा मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं, स्टार और एट द रेट भी नहीं आ सकते क्योंकि ये भी दोनों अपोजिट है। कॉपी और एट द रेट, ये दोनों सिंबल एक साथ कहीं भी नहीं आए हैं, ये दोनों सिंबल। और डॉलर और स्टार एक साथ आए हैं, ये भी नहीं आ सकते। अब यही बचता है, यही बचता है। उसने कहा भाई साहब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, डबल तो ये सिंबल यूज नहीं करेंगे हम। दोबारा देखिएगा, ऐसी क्या दुविधा आ गई इसमें, स्टार कॉमन है दोनों में, एट द रेट भी कॉमन है, तो डॉलर के अपोजिट तो हो गया मेरे भाई हैशटैग, डॉलर और हैशटैग दोनों अपोजिट हैं, तो बी ऑप्शन तो आंसर बनने से रहा। एट द रेट सी, और एट द रेट और स्टार ये भी नहीं हो सकते क्योंकि ये भी दोनों अपोजिट हैं, मतलब साथ में दे रखे हैं। हो सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए डॉलर और स्टार ये भी संभव है। अब डिब्बे को अगर हम देखें, इस बॉक्स को उठा लो, इस बॉक्स को उठा लो, प्रॉपर बना दो, ऊपर स्टार, यहां एट द रेट, यहां हैशटैग, अब यहां हैशटैग के अपोजिट डॉलर, ठीक है भाई। अब जो अपना सिंबल है वहां पे, जैसे इसमें स्टार और एट द रेट, अगर मैं इसको ऐसे पलटता हूं तो डॉलर जाता है नीचे और ऐसे, ठीक है। तो भाई यहां सुनिए ध्यान से, अगर सेम हम इस बॉक्स की पोजीशन ये लेके आए, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, अगर हम इस डिब्बे को, अपोजिट नहीं निकलेगा ऐसे, दूसरी डाइस भी लेके आते हैं, यानी इस डिब्बे को मैं इस रूप में कन्वर्ट करता हूं, तो इसको मैं ऊपर घुमाऊंगा तो स्टार आ गया ऊपर, ध्यान से समझना, एट द रेट आ गया इस बाजू में, और मैं भाई डॉलर होगा सामने। अब मैं इसको एक बार ऐसे घुमाता हूं तो डॉलर यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, एट द रेट यहां हुआ, अभी मेरे भाई बात तो वही आके रुकी है, बात तो घुमा फिरा के वही आ रही है। तो हम देखेंगे भाई साहब, स्टार, डॉलर, डॉलर के अपोजिट हैशटैग है, ये तो यूज होगा नहीं, स्थान पर क्या आएगा, वहां कॉपी वाला सिंबल है, तो कॉपी वाले के साथ, कॉपी वाले सिंबल के साथ जो इसके अपोजिट है हमें नहीं पता क्या है, एट द रेट भी हो सकता है मेरे भाई, और इसके अपोजिट में हमारा स्टार भी हो सकता है, एट द रेट भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। तो कॉपी वाले के अपोजिट निश्चित रूप से पूछा है क्वेश्चन, कम इन द फाइंड आउट व्हाट विल बी कम इन प्लेस। देखो इस वाले सिंबल के साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, श्योर नहीं है ना, तो इन दोनों को हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि इसके साथ स्टार भी आ सकता है और एट द रेट भी आ सकता है, और डॉलर के साथ स्टार, डॉलर के साथ अगर मैं स्टार को देखूं तो ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा क्योंकि ये पहले आ चुके हैं, ये पहले आ चुके हैं एक साथ। तो अब एक की ही उम्मीद बचती है मेरे भाई, ये दोनों आपस में आ सकते हैं, ये दोनों आपस में आ सकते हैं, दोनों आपस में आएंगे तो इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को होल्ड कीजिए, देखते हैं कहीं कोई एक डाइस कटी हुई तो नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से कटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में चेक करके बता दूंगा, चेक करके बता दूंगा भाई, ठीक है, छोड़ दो। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 28, तीन पासे दिए गए, कहता है वहां क्या आएगा, ए और बी, ई, ई कॉमन है, ई, ए, बी, ई, सी, एफ, ए और बी आ गए तो सी और एफ नहीं आएंगे, इसको बदलेंगे डी में, ई अपोजिट टू डी, या तो ई आएगा या डी आएगा, दोनों ऑप्शन है, ई भी और डी भी है। अब इसको बंद करके देखेंगे, हमें चाहिए बी वाली पोजीशन, अगर हम इस डाइस को यहाँ लेके आते हैं, बंद करते हैं, डाइस को बंद करते हैं मेरे भाई, यहां देखना वो चीज काम आएगी, शायद आपको लग रहा होगा कि बात नहीं बनेगी।
अब जो बी है इसको मैं सामने लेके आता हूं, यानी बी को इस प्रकार पलटता हूं तो बी यहां, तो जो ए है वो नीचे, ई यहां पे, और इसके ऊपर बी के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट क्या है, सी, और मैं भाई ई के अपोजिट क्या है, डी, और बी के एफ। ये डाइस बनेगी। अब हमें वो रूप चाहिए कि बी को सामने लेके आना है, ए को ऊपर करना है, बी को सामने ए को ऊपर। तो बी को सामने ए को ऊपर कैसे कर सकते हैं? अगर इस डिब्बे को मैं एक बार ऐसे घुमा दूं, एक बार मैं ऐसे घुमा दूं, बी को सामने ए को ऊपर, इसको मैं एक बार ऐसे घुमाऊं, तो हमारी ये पोजीशन बन सकती है। देखना कैसे। अगर ए को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक दो स्थानों पर जाएगा ना, यानी एक यहां और दूसरे में यहां, तो इसके आगे सारे दो दो स्थान घूम जाएंगे। तो जो डी है वो भी एक दो, भाई साहब डी के आगे सी, और सी के आगे, एक मिनट, ए के आगे आगे क्या चल रहा था, डी, डी के आगे क्या था, सी, और सी के आगे क्या था मेरे भाई, ई। सामने तो बी ही फिक्स है क्योंकि सामने की चीजें तो एज इट इज है। तो किसका नंबर आया यहाँ पे साथियों, डी का। किसका आया मेरे भाई, डी का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसने डाइस को खोल के रख दिया आपके सामने मेरे भाई, डाइस को खोल के रख दिया, तो उस आधार पे कहता है कौन सा बनेगा। जो रेड है वो ब्लैक के अपोजिट है, रेड अपोजिट टू ब्लैक, ठीक है जी। फिर कहता है रेड और ब्लैक के बीच में ग्रीन है, येलो ग्रीन। ब्लू नेक्स्ट टू व्हाइट, जो ब्लू है व्हाइट के पास में है, ये ब्लैक है। ब्लू व्हाइट के पास में है, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्राउन ब्लू के पास है, ब्राउन ब्लू के पास है, तो यहां ब्राउन कर दो, उधर ब्लू को कर दो, इधर व्हाइट को कर दो। ब्लू व्हाइट के पास है, ब्लू व्हाइट के पास है। ब्राउन, ब्राउन जो है किसके पास है, ब्लू के, ब्राउन ब्लू के पास है, तो ब्लू व्हाइट के भी पास, ब्राउन के पास, तो दोनों के बीच में आएगा। कहता है नीचे की सतह रेड है, नीचे की सतह रेड है, रेड को लेके आना मैं भाई नीचे घुमा के। तो रेड को जब हम नीचे लेके आएंगे तो कहता है ऑन द बेसिस भूरे कलर के अपोजिट होगा। ब्राउन के अपोजिट क्या होगा, ब्राउन के अपोजिट तो व्हाइट ही होगा, चाहे कैसे भी घुमा ले। ब्राउन के अपोजिट तो मेरे भाई व्हाइट ही होगा, कैसे भी घुमा ले। नेक्स्ट, कहते हैं डाइस है, 6 तक संख्या रखे, 1 और 4 एक दूसरे के पास हैं, 1 एंड 4 एडजेसेंट है, एडजेसेंट यानी के पास में है। फिर कहता है मेरे भाई संख्या 6 3 के अपोजिट है, 6 जो है अपोजिट है 3 के। संख्या 2 4 के अपोजिट नहीं है, जो 2 है वो 4 के अपोजिट नहीं है, तो 1 के अपोजिट होगी, तो फिर 4 के अपोजिट क्या बना, 5 हुआ। ये अपोजिट है, अपोजिट, ये भी अपोजिट है कि नहीं भाई, ये इसके अपोजिट तो होगी ही होगी। तो इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है, 2 के विपरीत क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक पासे में प्रत्येक फेस को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया, 2 3 के पास है, 3 4 के विपरीत है, 5 1 के विपरीत है, 3 6 के पास है, ठीक है। एक डाइस हम तैयार करते हैं। उसने इसमें किस प्रकार से बदलाव करने के लिए कहा, बदलाव नहीं बनाने के लिए कहा। कहता है 2 और 3 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है, 3 अपोजिट टू 4, 3 4 के अपोजिट है, 5 अपोजिट टू 1 और 6 अपोजिट टू 3, 6 अपोजिट टू 3 ये हो गया, एंड 5 अपोजिट टू 1, 5 अपोजिट टू 1। अब कहता है कौन सी बात निश्चित रूप से सही है, 2 1 और 3 के बीच में है, कंफर्म नहीं है भाई साहब, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। 2 6 के पास है, अपोजिट भी हो सकता है, निकाल तो दिया हमने। कहता है 3 2 और 6 के बीच में है, 3 2 और 6 के बीच में है, 3 2 और 6 के बीच में, हाँ बीच में आ सकता है। आगे चलते हैं, 4 3 और 5 के बीच में है, नहीं है, तो सी की गुंजाइश आती है हमारी, कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद है, सी सी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई इसी के साथ आगे चलते हैं।
यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आप देखोगे सीजीएल मेंस के अंदर हमारे डाइस के क्वेश्चन ना के बराबर आए थे। मंडे या ट्यूसडे से हमारा 0 लेवल का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग का। तो आप सभी अपने यार दोस्तों को रिकमेंड जरूर कीजिएगा मेरे भाई, वो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे जो आपको पैसों में भी नहीं मिलती कहीं देखने को। टॉपिक, टॉपिक के बाद प्रैक्टिस, उसके बाद अगला टॉपिक, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। तो लगभग लगभग हम एक अंदाजा लेके चल रहे हैं 50 से 60 दिनों के अंदर रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। तो सभी बच्चे सेशन को जरूर शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट लग रहा है, किसी में कोई कमी महसूस होती है, तो मेरे भाई कमेंट जरूर छोड़ सकते हो, उसके डिस्कस कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।